नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 11th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित लोभा पापड़ शिकारडम का हिंदी अनुवाद लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो में लोभा पापड़ शिकारडम का हिंदी अनुवाद करूँगा। लोभा पापड़ शिकारडम सुप्रसिद्ध रचना हितोपदेश से ली गई है, जिसकी रचनाकार नारायण पंडित हैं। और नारायण पंडित ने हितोपदेश की जो रचना की थी वह लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास की थी। तो हितोपदेश जो रचना उन्होंने लिखी थी उसमें अधिकतर शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो मानव जीवन को एक अच्छा और सुगम रास्ता दिखलाने का प्रयास करती हैं। तो उसी हितोपदेश से आपके सिलेबस में लोभा पापड़ शिकारडम पाठ रखा गया है। इसका हिंदी अनुवाद मैं इस वीडियो में आपको बताने या समझाने का प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं। एको वृद्ध व्यागा स्नातः कुस्त हस्तः सरस तेरे भूते। एक बूढ़ा भाग स्नान करके कुश हाथ में लेकर के तालाब के किनारे कह रहा था, भो भो पंथा अरे अरे राही। पंथा मतलब तराही। इदम सुवर्णम कंगणम गृहताम। यह सोने का कंगन ले लो या ग्रहण कर लो। ततो लोभा कृष्टेन केनचित पथान अलोचितम भाग नैते संभोति। तभी एक राही जो है लोभ से आकृष्ट होकर के या लालच में आकर के पथान आलोचितम उसने पंथी मतलब राही ने सोचा, आलोचितम मतलब सोचा, भाग नैते संभवती भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। किंतु अस्मिन आत्मसंदेह प्रवृत्तिन विधेय यतः। लेकिन इस आत्मसंदेह जिसमें संदेह हो यानी जो विषय संदेहास्पद हो उसमें प्रवृत्त होना उचित नहीं है। यतः कहा गया है, फिर आगे सोचता है कि न संशयम अनारु नरो भद्राणि पश्यति संशयम पुनः अरु यत जीवित पश्यति। कहता है कि अगर मैं संशय का आश्रय न लूं तो मानव का कल्याण नहीं हो सकता है। यानी संशय के आश्रय के बिना मनुष्य का कल्याण, नरो मतलब होता है मनुष्य, बदन मतलब कल्याण, मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। संशयम पुनः और जीवित पश्यति। अगर मैं संशय का आश्रय ले करके अगर मैं जीवित बच गया तो मेरा कल्याण होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस विषय में संशय की स्थिति हो उसे उस कार्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी कहा गया है कि नो रिस्क नो अगेन, यानी अगर आप रिस्क नहीं उठाएंगे तो कामयाब भी नहीं होंगे। तो यहाँ जो राही है वह रिस्क लेने का प्रयास करता है। कह रहा है अगर मैं बच गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा, अगर नहीं बचता हूँ तो मैं मारा जाता हूँ तो कोई बात नहीं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि एक वृद्ध व्याघ्र यानी जो बूढ़ा बाघ है उसके बारे में कहा जाता है मनुष्यों को, गायों को, जितने भी जानवर तो खा लेता है। तो वही कह रहा है कि ऐसे संशयात्मक विषय पर प्रवृत्त होना यानी विश्वास करना, संकट का समय है, संकट का अवसर है, तो ऐसे में अपने आप को उस पर विश्वास करना एक टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी कहता है कि अगर मैं संशय का आश्रय न लूं तो मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो अत्यंत गरीब था। और कह रहा है संशयम पुनः जीवित पश्यति। अगर मैं संशय का आश्रय लेता हूं, अगर जीवित बचता हूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। सा आह मनि वह यानी पथिक ने कहा, कुत तत् कंगणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो व्याघ्रो हस्तम पसारिम दर्शति, व्याघ्र ने हाथ फैलाकर दिखाया। पंथोन अवदत, राही बोला, कथम मानमित्तकम तो विश्वास, तुम जैसे हिंसक पुरुष पे कैसे विश्वास करूं। तुम जैसे मानमित्तकम मतलब होता हिंसक जानवर पर तुम्हें कैसे विश्वास करूं। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र ने कहा, सुन रे पंत, हे राही सुनो। प्राग्यो यौन दशा हम अतीव दुर्वतम आसम, यानी पहले मैं यौना अवस्था में मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, यानी मैं दुराचारी रहा हूँ। अनेक गोमा मांसुड़ाम यानी अनेक गायों का और मनुष्यों का बांधने यानी वध किया हूँ। पुत्र मित्र, इसलिए मेरा पुत्र भी आज मर चुका है। दारश्य, मेरी पत्नी भी मर चुकी है।
वंशहीनम च, और मैं वंशहीन हो गया हूँ। यानी अपने यौनावस्था में जो मैंने पाप किए थे, जिसमें अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया था, जिसकी वजह से आज मेरा पुत्र मेरा मर गया है, मेरी दारश मेरी पत्नी जो है खत्म हो गई है, वंशहीनश्च, और मैं वंशहीन हो गया हूँ, यानी मेरे परिवार में कोई नहीं रह गया है। तथा किंचित धर्माकरण आदिष्ट, इसलिए कोई धर्मात्मा ने मुझे कहा, दान धर्मादिक चरुत भवन, आप दान और धर्म आदि कोई कार्य करें। तत् उपदेशान अधीनमः स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नंक दंतो न कथ विश्वा भूमि, करें जिसके उपदेश से मैं आज नहा करके दान देने के पक्ष में, वृद्धो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गलित दंत मेरे दांत और नाखून गल गए हैं, न कथ विश्वा भूमि, इसके बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। मम चैतवान लोभ विरहो यन स्वहस्तपि स्वर्ण कंगणम इसमें कश्चित दातुमिच्छति, आज मैं लोभ से रहित होकर के और स्वहस्तमपि, और आज अपने हाथ को फैला करके, स्वर्ण कंगणम, आज मैं सोना देना चाहता हूँ, सोने का कंगन देना चाहता हूँ, यस कृष्ण दे तुम इच्छति, आज मेरी इच्छा है। तथापि व्याघ्रो मनुष्यम खादति इति लोक प्रवादो दुर्निवारः, व्याघ्र मनुष्य को खाता है, ये जो लोक प्रवाद है, जो लोक निंदा है, इसका निर्माण कठिन है। यानी जो मनुष्य के दिमाग में बैठ गया है कि बाघ मनुष्य को खाता है, इसे मैं दूर नहीं कर सकता हूँ। मया चा धर्मशास्त्राण अधीते हैं, वो कहता मैंने भी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। उसमें कहा गया है कि मरुस्थलायां यथावृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रते दीते दानम सफलम पांडुनंदन, हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर पुत्र, हे पांडुनंदन, हे पांडवों के नंदन यानी युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, कहा गया है कि मरुस्थल में यथावृष्टि, जो रेगिस्तान है वहाँ पर बारिश सफल मानी जाती है। सोते भोजनम तथा, और जो भूखा है उसे भोजन खिला दो। दरिद्रते दीयते दानम, और जो गरीब है उसे दान देना सफल माना जाता है। यानी रेगिस्तान में बारिश होना सफल माना जाता है, और जो भूखा हो उसे भोजन देना सफल माना जाता है, और जो गरीब हो उसे दान देना सफल माना जाता है। हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर। फिर कहते हैं मत्वत् पारदेश पर द्रवष्ट लोष्ठवत आत्मस्वरभूतेषु यह पश्य पंडितः, मातवत् पारदेश, जो परदार्यस, जो दूसरे की स्त्री को माता के समान, पर द्रवष्ट लोष्ठवत, और दूसरे के धन को मिट्टी के समान, मिट्टी के ढीले के समान, आत्मस्वरभूतेषु, जो अपने समान सबको समझता है, यह पश्य पंडिता, वही जो है सच्चे अर्थों में पंडित होता है। यह बाघ जो है राही को समझाने का प्रयास कर रहा है। तम चाहती हो दुर्गतः ततुभम स्वर्ण कंगणम दातुम सयत्नो अहम, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं प्रयत्न पूर्वक तुम्हें ये सोने का कंगन देना चाहता हूँ। यतः कहा गया है कि दरिद्रान भर कौन्तेय महाप्रेक्षसे धनम वेधस्ते औषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधि, कह रहे हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कहा गया है कि दरिद्रान भर, जो दरिद्र है, जो गरीब है, उसे धन देना चाहिए, धनम, उसे धन देना चाहिए। प्रेक्षम सोरे, जो समर्थवान है उसे धन देने से क्या लाभ। हे युधिष्ठिर, जो गरीब है उसे धन देना चाहिए, जो परीक्षरे ईश्वरम, जो समर्थवान है, जो जिसके पास धन पहले से है, उसे धन देने से क्या लाभ। वेधस्ते औषधम पथ्यम नृजस किम औषधम, जो रोगी है उसे औषध देने से लाभ होता है, हितकारी होती है। निर्जस किम औषधम, जो निरोगी है उसे औषध देने से क्या लाभ। तदत्र सरसे स्नात्वा स्वर्ण कंगणम गृहणान, इसलिए तुम इस तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो यावदस्य तद्वचः प्रतीतो लोभात सरह स्नातुम प्रवसति तावत महापंके निमग्ना पालतुम क्षमा। उसके बाद वह जो राही था
लोभ में आकर के वह तालाब में स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश करता है, तावत महापंख के निमग्न पालतुम क्षमा, उसके पैर जो है कीचड़ में फंस जाते हैं और पालतुम क्षमा और निकालने में असमर्थ रहता है। पंके प्रत्या दृष्टवा व्याघ्रो उदत, उस राही को कीचड़ में फंसा हुआ देख करके व्याघ्र कहता है, ओह महापंख के प्रत्युष में तुम महाकीचड़ में फंस गए हो। अतः स्वामी इत्युक्तः, ऐसा कह करके शनैः शनैः रूपगम्यम, वह धीरे धीरे उसके पास गया। तेन व्याघ्र भक्षतः, और बाघ जो है उसे खा जाता है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में लोभा पापश कारणम पाठ का हिंदी अनुवाद किया। मुझे उम्मीद है कि यह अनुवाद आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो आप मेरे YouTube चैनल साहित्य संसार के कमेंट में जाकर के आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्राप्त होते रहें। आपकी परीक्षाओं में ये जो 2 श्लोक हैं, ये अधिकतर जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। एक बार फिर मैं इसकी हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। कह रहे हैं कि मरुस्थलायाम यथा वृष्टि क्षुद्राते भोजनम तथा दरिते दीयते दानम सफलम पांडुनंदना। बाघ जो है वह राही को समझा रहा है और कह रहा है कि हे पांडुनंदन, यहाँ राही के लिए पांडुनंदन नहीं कहा गया है, ये श्लोक जो है वहाँ से लिया गया श्रीमद् भगवद गीता से। तो कह रहे हैं हे पांडुनंदन, हे पांडुनंदन के ये पांडव के पुत्र युधिष्ठिर, जिस प्रकार रेगिस्तान में बरसात, वृष्टि मतलब बरसात सफल मानी जाती है, श्रुते भोजन तथा, और जो भूखा है उसे भोजन देना सफल माना जाता है। दरिद्र देते दानम, और जो दरिद्र है, जो गरीब है, उसे दान देना सफल माना जाता है। यानी जो भूखा है उसे भोजन खिलाओगे, निश्चित है आपको आशीर्वाद देगा। लेकिन जिसका पेट पहले से भरा है तो भोजन का तिरस्कार करेगा, उसे बेकार करेगा। उसी प्रकार गरीब को धन दोगे तो निश्चित उसका सदुपयोग करेगा। अगला है महत्वत परदारेश प्रद्रविष्ट लोष्ठवत आत्मस्वरूभूते स पंडिता। जो परदारेश, पर मतलब दूसरा, दार मतलब पत्नी, जो दूसरे की स्त्री को माता के समान समझता है, प्रद्रविष्ट लोष्ठवत, और जो दूसरे के धन को मिट्टी के ढीले के समान समझता है, आत्मस्वरूभूतेषु, जो सब को अपने समान समझता है, यह प्रशस्त पंडिता, वही सच्चे अर्थों में पंडित होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि यह हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के बारे में मैंने बताया। हितोपदेश बहुत ही चर्चित रचना है, जिसमें बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियाँ लिखी गई हैं। अगर आपको कभी समय लगे तो हितोपदेश किताब खरीदिए और उससे जितनी कहानियाँ दी गई हैं उसे पढ़िए, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज के लिए इतना ही, और जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।